फ्रेंड्स फाइनली मैं क्लास 10 मैथ के बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा केस स्टडी बेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई ने अपने पेपर के पैटर्न में टोटल 16 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को वेटेज दिया है। तो जितने भी क्लास 10 चाहे बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो, दोनों के लिए ये 16 मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए भर भर कर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम लोग पूरा मार्क्स आपको दिलवा के रहेंगे। अब देखिए, ये तो मैंने बहुत बात कर ली। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, कैसे आता है, एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ध्यान रखिएगा कि टोटल आपका 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा क्लास 10 मैथ्स के पेपर में। बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों के पेपर में रहने वाला है। और हर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में टोटल 5 मल्टीपल चॉइस होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना कलरफुल आपको दिख रहा है, तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल कलरफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वही आपका 16 मार्क्स का रहेगा। एक केस स्टडी में 5 एमसीक्यू रहेगा, जिसमें कि आपको कोई भी 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप एमएचटी सीईटी एग्जाम्स 2021 एंड 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है 10 मोस्ट पॉपुलर फ्री क्लासेस। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बिल्कुल बेसिक से गाइड करेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल फन वे में किया जाता है सब कुछ, और प्रॉपर एक शेड्यूल क्लासेस चलता है एज पर द न्यू सिलेबस। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी एडुकेटर है बिल्कुल एक्सपर्ट है, इनके पास ईयर का बहुत सारे ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, और यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज सभी कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये तो बात रही यहाँ पर फ्री कोर्सेज की। अब मैं बता देता हूँ आपको पेड कोर्सेज की। अब देखिए, अगर आप अनअकैडमी का एमएचटी सीईटी एग्जाम्स का कोर्स खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलेगा कि बिल्कुल एक स्ट्रक्चर कोर्स रहेगा। आपके डाउट को लाइव क्लासेस के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, टेस्ट होगा, क्विजेज होगा और बिल्कुल फन वे में किया जाएगा। तो जाइए, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा यहाँ पर कोड फास्टेस्ट अंडरस्कोर एडुकेशन का यूज कर लीजिएगा तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जाइए, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको परचेज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज फ्री कोर्सेज भी चल रही है। अब देखिए, ये आपके लिए पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा, पहले कुछ थ्योरी गिवन रहेगा और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को मैंने रियल नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वही वाले टॉपिक से पिकअप किया है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया। सबसे पहले आप लोग थ्योरी को पढ़िए कि सल्वी एक लड़की का नाम है, एक गर्ल का नेम है। सल्वी वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी। सी वाज हैप्पी ऑन हर बर्थडे। सी इज हेल्थ कॉन्शियस। दस सी डिसाइडेड टू सर्व फ्रूट्स ओनली। मतलब क्या हो, देखिए सल्वी एक गर्ल का नाम है जिसका आज बर्थडे। ठीक है, वो अपने बर्थडे को बिल्कुल धूमधाम से मनाना चाहती है। अपने फ्रेंड्स को, अपने गेस्ट को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को इनवाइट करना चाहती है। बट ध्यान रखिएगा वो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, मतलब कि हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। इसलिए इसने डिसाइड किया कि जो बर्थडे पार्टी होती है यहाँ पर चाउमीन, रसगुल्ला ये सब की जगह वो ओनली फ्रूट्स गेस्ट को या फिर फ्रेंड को सर्व करेगी, देगी। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर आप लोग अपने बर्थडे पार्टी मनाते होंगे तो कैसे मनाते होंगे बताइए। आप लोग रसगुल्ला देते होंगे, चाउमीन देते होंगे, चाट या फिर सबको वैरायटी मिक्सचर बिस्कुट ये सब लोग अपने वैरायटी के हिसाब से करते हैं। बट सल्वी ने डिसाइड किया कि ओनली फ्रूट्स ये सर्व करेगी। यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली पिक्चर भी देख सकते हैं, बिल्कुल रंग बिरंगा है। अब देखिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर क्या
लिखा हुआ है कि जो सल्बी है इसके पास 36 एप्पल है, एप्पल मतलब सेब हो गया, और 60 बनाना, 60 केला है, और ये उसके घर पे, ठीक है। और इसने डिसाइड किया कि यही जो मेरे पास फ्रूट्स है वो गेस्ट को देने वाली है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि सी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स एमोंग गेस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सी डज नॉट वांट टू डिस्क्रिमिनेट एमोंग गेस्ट, सो सी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली एमोंग ऑल। मतलब क्या हुआ, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होता क्या होगा, इन केस सपोज कीजिए कि आप अपने बर्थडे में अगर सेलिब्रेट करते होंगे अपने घर पर, तो आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते होंगे, डेफिनेटली बुलाते होंगे अगर आप लोग सेलिब्रेट करते होंगे तो उसमें क्या होता है, सपोज आपने टोटल 5 फ्रेंड को बुलाया, उसमें कोई ना कोई एक फ्रेंड ऐसा होता है जो आपके लिए स्पेशल होता है, आप चाहते कि उसको मैं एक्स्ट्रा खाने पीने के लिए दूं, ठीक है। बट सल्बी ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं सभी को इक्वली ट्रीट करूंगी, किसी को भी कम ज्यादा फ्रूट सर्व नहीं करूंगी, जो करूंगी इक्वल करूंगी, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है क्या? ये सभी को समझ में आ गया थ्योरी क्या लिखा हुआ है? क्योंकि थ्योरी से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है, तो मैंने काफी फन वे में समझाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। देखिए अगर अब आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग चलते डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में जाऊं उससे पहले मैं आपको एक दो चीज बता देता हूं। लाइक देखिए कि जहां पर भी आपको मैक्सिमम का टर्म दिखेगा, मैक्सिमम, तो वहां पर आप लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। और जहां पर आपको मिनिमम बोल लीजिए या फिर लिस्ट बोल लीजिए, इस केस में आप लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जो कि आप लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। क्या ये सब आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा, क्योंकि आपको पता होगा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। और मेरे हिसाब से आप सभी को तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने आता ही होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट यहाँ पर साल्वी कैन इनवाइट। मतलब क्या हो, देखिए साल्वी ने क्या डिसाइड किया था कि वो गेस्ट को फ्रूट्स बांटेगी, ठीक है। और उसके पास 36 एप्पल थे और 60 बनानास थे। बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सल्वी कितना गेस्ट को बुलाएगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर लिखा होता, देखिए कि सी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, मैंने आपको जस्ट बताया था। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि आपके पास जो सल्वी है उसके पास एप्पल 36 है और बनानास कितना है, 60 है, ठीक है। तो ये दोनों को सल्वी इक्वली गेस्ट के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, तो कितना मैक्सिमम गेस्ट को वो बुला पाएगी। तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम रहेगा, मतलब क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो 36 और 60 का क्या आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बताइए, ये हमारा 1 बार में जाएगा, ये हमारा 24 हो गया, ये हमारा 36, ये हमारा यहाँ आ जाता, फिर 1 बार में आ जाएगा, ये हमारा 12 हो गया, ये 24 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आ गया, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 12 आ गया, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, हाउ मेनी गेस्ट का आंसर आपका 12 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां से आपको पता चला कि जो सल्वी है वो इतना गेस्ट बुलाएगी कि जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है वो सभी गेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैक्सिमम बोला, इसलिए आपने एचसीएफ निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। क्या पहला क्वेश्चन में किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पर लिख दीजिए आंसर क्या आ गया, आपका ए आ गया 12 जो। अब देखिए यहां पर सेकंड, यहां पर मल्टीपल चॉइस में क्या बोला है कि हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट। मतलब क्या हो गया, देखिए ऊपर से आपको पता चला कि टोटल 12 गेस्ट, या फिर आप लोग फ्रेंड बोल लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 12 फ्रेंड को सल्वी ने बुलाया और यहाँ पर टोटल 36 एप्पल थे और 60 बनानास थे। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आपका 12 गेस्ट है उनको कितना बनाना मिलेगा और कितना एप्पल मिलेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ये कितना जरा सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या बताइए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एप्पल आपको पता है यहाँ पर 36 है, आपको ये भी पता है कि जो बनाना वो 60 है, और आपको ये भी पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है ये हमारा 12 है। अब आपको पूछा है कि हर एक गेस्ट को कितना एप्पल और कितना बनाना मिलेगा। तो कितना सिंपल है, आप लोग क्या कीजिए, एप्पल 36 था और गेस्ट हमारे 12 थे, तो डिवाइड कर दीजिए
दीजिए तो देखिए एक गेस को कितना एप्पल मिलेगा, यहाँ पर 36/12 कर दीजिए जो हमारा 3 आएगा, तो एक गेस को हमारा 3 एप्पल मिलेगा। अब बताइए कि एक गेस को कितना बनाना मिलेगा बताइए, तो टोटल 60 बनाना है और गेस 12 है तो 60/12 हो गया, तो ये हमारा 5 बनाना आ गया। तो एक गेस को 3 एप्पल एंड एक गेस को 5 बनाना मिलेगा। तो देखिए 3 एप्पल और 5 बनाना, क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। तो क्या कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है? सभी बच्चे को एकदम अच्छी तरीके समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान रखिएगा, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि सल्वी डिसाइडेड टू एट 42 मैंगोज आल्सो, मतलब क्या हुआ देखिए, पहले एप्पल कितना था बताइए, सल्वी के पास मेरे हिसाब से पहले एप्पल यहाँ पर 36 था, बिल्कुल था, ठीक है। पहले सल्वी के पास बनाना कितना था, 60 था। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि सल्वी डिसाइडेड टू एट 42 मैंगोज आल्सो, ठीक है, मतलब क्या हुआ, सल्वी ने यहाँ पर मैंगो को अगर मैं एम से डिनोट करूं तो 42 मैंगो को और सल्वी ने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब आपको क्या बोल रहा है कि इन दिस केस हाउ मेनी मैक्सिमम गेस सल्वी कैन, ध्यान रखिएगा ये हमारा कैन है, ठीक है, तो सल्वी कैन इनवाइट। आप ध्यान रखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको कि ओनली एप्पल है सल्वी के पास और बनाना है, बट अब सल्वी के पास क्या क्या बचा, अब सल्वी के पास ध्यान रखिएगा, अब सल्वी के पास यहाँ पर एप्पल भी है, बनाना भी है और मैंगो भी है, और यहाँ पर क्या बोला, वापस से बोला गया मैक्सिमम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वापस से आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सल्वी बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और क्योंकि वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, ठीक है, कोई भी पार्शलिटी नहीं करना चाहती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार ये तीनों के बीच में आप एचसीएफ निकाल दीजिए, तो क्या निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो को ले लेता हूँ, चलिए मैं 36 और 42 को लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, ये हमारा 36 हो गया, ये हमारा 6, ये 36 हो गया, ये हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा एचसीएफ 6 आ गया। अब देखिए हमने 36 और 42 ले लिया, अब हमें 60 लेना होगा, ठीक है, और एचसीएफ हमारा 6 आया था, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, यहाँ पर 60 लिख दीजिए, ये हमारा 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या आ रहा बताइए, एचसीएफ हमारा 6 आ रहा, ये तीनों का 36, 42 एंड 60 का एचसीएफ क्या आ गया, हमारा यहाँ पर 6 आ गया। देखिए क्या कोई बच्चे को एचसीएफ निकालने में डाउट होता है, मेरे हिसाब से एचसीएफ आपको पता होगा, ये मैं यहाँ पर सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चे को एचसीएफ नहीं आता होगा तो आप बोल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। तो हमारा आंसर क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू 6 आया। तो देखिए कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। तो क्या कोई बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्वेश्चन आपको एकदम हलवा जैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको मैंगो और आपको एप्पल और आपको बनाना देखिए आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया, अभी तो फिलहाल मैंगो का सीजन है नहीं, आप लोग एप्पल और बनाना खा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट, मतलब क्या हो गया, अब ध्यान रखिएगा, आप कंडीशन आपका बदल गया, आप कंडीशन क्या बदल गया, एप्पल सल्वी के पास कितना 36 से, बनाना 60 है, और मैंगो कितना, देखिए मैंगो 42 मैंगो को ऐड किया गया था, तो बनाना सॉरी मैंगो 42 है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि अब टोटल फ्रूट्स कितना मिलेगा हर एक गेस्ट को, और आपको ये भी पता है कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने आ पाएंगे, 6 आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गेस्ट कितना हो गया, 6 हो गया। आप क्या कीजिए कि यहाँ पर तीनों को आप लोग 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 6 से, तो हमारा क्या आ गया बताइए, एक गेस्ट को आपको 6 एप्पल मिलेगा, यहाँ पर 60/10 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 बनाना मिलेगा, और 42/6 कितना हो गया बताइए, ये आपका हो गया 7, यहाँ पर मैंगो मिलेगा, तो 6, 10 और 7 आ गया। क्या कोई ऐसा आपको आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, पहला नहीं है मेरे हिसाब से, दूसरा है, 6 एप्पल देखिए, 10 बनाना देखिए और 7 मैंगो देखिए, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया। देखिए मैं आपको कितना सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही आपका ब्यूटी है मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स को जितना आप लोग पढ़िएगा, जितना घुलिएगा क्वेश्चन के साथ, उतना इजीली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका शुरू का 4 क्वेश्चन हो गया तो 5वां आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एनी 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आउट
तो 5 अटेम्प्ट करना है, बट डेफिनेटली मैं तो सॉल्व करूंगा। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ सल्वी डिसाइडेड टू एड 3 मोर मैंगोज एंड इंस्टेड ऑफ 6 एप्पल, मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाले इंग्लिश लैंग्वेज को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर जो सल्वी गर्ल है जिसका बर्थडे पार्टी हो रहा है, वो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो 3 मैंगो को और ऐड करेगी इंस्टेड ऑफ 6 एप्पल। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि वो 6 एप्पल को हटा देगी और 3 मैंगोज को और ऐड करेगी, वैसा सल्वी ने डिसाइड किया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एप्पल कितना था, एप्पल था 36 था, ठीक है, बट इसने क्या डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ 6 एप्पल, मतलब क्या हो गया कि इन्होंने डिसाइड किया कि एप्पल को 6 कम कर देना चाहिए। तो अब एप्पल कितना बचा, 30 बचा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और ऐड 3 मोर मैंगो, ठीक है, जो मैंगो था वो कितना था, 42 था, तो मैंगो में क्या किया इन्होंने 42 प्लस 3 कर दिया, जो हमारा 45 हो गया। और जो बनाना उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो बनाना कितना रहेगा, एज इट इज 60 आपका रहने वाला है। तो अब जो आपका एप्पल आ गया वो 30 आ गया, मैंगो 45 आ गया और बनाना हमारा 60 आ गया। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? ऐसा कोई बच्चा तो ये वीडियो नहीं देख रहा जो एक बार में पूरा 30 एप्पल और 45 मैंगो और 60 बनाना खा सकता है? मेरे हिसाब से इतना आप लोगों में से कोई भी नहीं खा पाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि इन दिस केस, ध्यान रखिएगा ये हाउ मेनी है, ठीक है, इन दिस केस हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट सल्वी कैन इनवाइट, मतलब क्या हो गया, यहाँ भी आपको बोला था कि मैं आपको वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एप्पल हमारे पास है, यहाँ पे सल्वी के पास 30 है, मैंगो कितना 45 है और बनाना यहाँ पर 60 है। और वापस से क्या बोला है कि मैक्सिमम गेस्ट के लिए बोला गया कि कितना गेस्ट को वो इनवाइट कर सकती है। तो आपको क्या करना होगा, वापस से आप लोग एचसीएफ निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेगा बताइए, वही कीजिए, 2 टर्म ले लीजिए, 30 और 45, ये हमारा 1 बार में जाएगा, 15 आ गया, ये हमारा 30 आ गया, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ 15 आ गया। आप क्या कीजिए, 15 यहाँ रखिए और 60 को यहाँ लिख दीजिए, तो ये हमारा 4 बार में कैंसिल हो रहा है। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा 15 आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम गेस्ट इस वाले केस में सल्वी कितना इनवाइट कर पाएगी बताइए, 15 कर पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन खत्म होता है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10 मैथ्स के ऊपर करा रखा है। और एक बात और बोलूंगा, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, बेसिक वालों के लिए भी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक का 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और स्टैंडर्ड का भी 90% के तो समथिंग अराउंड एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। तो बहुत ज्यादा आगे पीछे स्टैंडर्ड और बेसिक में बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को ये वीडियो में मजा आया होगा, बिल्कुल फन वे में आपने ये वीडियो को समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।